हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर क्या कानून है। तो हमारे भारतीय संविधान में बिना तलाक के जो लोग दूसरी शादी करते हैं उनके लिए क्या कानून बनाया गया है और उन्हें किस तरह की सज़ा मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में पूरा इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे 494 यानी कि आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत सजा दी जाती है। तो यदि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कोई पति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा और कुछ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस मामले में परिवार कोर्ट में केस फाइल होता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये जो मामला होता है ये परिवार कोर्ट का होता है। परिवार कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, मुकदमा दायर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पति लिया है, ठीक है, ये पति है और ये इसकी पहली पत्नी और ये दूसरी पत्नी। ये पहली पत्नी के होते हुए शादी कर लेता है दूसरी पत्नी से और इससे तलाक नहीं लेता है। पहली पत्नी से तलाक नहीं लेता है और दूसरी शादी कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पहली पत्नी है उसका राइट अब क्या होगा, इस पहली पत्नी का क्या होना है। पहली पत्नी क्या करती है, इसके खिलाफ केस दायर कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, लेकिन इसके पास कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए। ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पहली पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास पुख्ता सबूत होनी चाहिए। चाहे ये ए और सी की मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकती है, मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर कुछ फोटोज़ वगैरह या कुछ भी जो भी सबूत हो। क्योंकि जब बी हमारी जो पहली पत्नी है वो जब वकील के पास जाएगी तो उसको प्रूफ चाहिए होगा कि मैडम आप ऐसे प्रूफ दीजिए कि आपके पति ने दूसरी शादी की है और उसका कुछ सबूत दिखाइए। हम कोर्ट को क्या दिखाएंगे, कैसे हम साबित कर पाएंगे कि इस इंसान ने इस दूसरी लड़की से यानी कि दूसरी पत्नी से शादी कर ली है। तो इस तरह से अगर ये यहाँ पर प्रूफ कर देती है, ये चीज़ प्रूफ कर लेती है, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, तो फिर ये अपने पति को 7 साल की जेल और कुछ जुर्माने से दंडित करा सकती है। अब बी का ये अधिकार है कि वो ए पर केस फाइल करके ए को 7 साल की जेल और कुछ जुर्माने से दंडित करा सकती है। ये तो हो गई बात 494 के तहत, आईपीसी की 494 के तहत परिवार केस में यहाँ पर बी ने ए को अंदर करा दिया और कुछ जुर्माने से भी दंडित करा दिया और 7 साल की सजा भी दिला दी। यहाँ पर बात हो गई खत्म। अब क्या होता है, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ऐसे कौन कौन सी शर्तें हैं, किन किन कंडीशन पर ये यहाँ पर नहीं कुछ करेगी, कोई भी केस फाइल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी पहली पत्नी। अब वे कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, चलिए वो जानते हैं। तो अब हम कंडीशन समझते हैं। वे कंडीशंस होती हैं कुछ जिनके तहत पहली पत्नी कुछ भी नहीं करती है। जैसे पहला शर्त है हमारी, तो यहाँ पर बी के लिए पहली शर्त क्या होगी कि ए और बी की जो पहली शादी हुई है वो वैध होनी चाहिए, यानी कि वो वैलिड होनी चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है, अगर ए और बी की जो पहली शादी हुई है, पहली पत्नी से जो ए ने शादी की थी, पत्नी से जो ए ने शादी की थी वो वैलिड होनी चाहिए। अगर वो वैध नहीं है तो फिर यहाँ पर बी कोई केस फाइल नहीं कर सकती ए के खिलाफ अगर ए सी से शादी करता है। ओके, पहली शर्त तो ये हो गई कि अगर इनकी ही शादी वैध नहीं है तो फिर यहाँ पर बी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी शादी पहले से ही अवैध है। अब जो शादी हुई है वही वैध मानी जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर ये पहली पत्नी 7 साल के लिए गायब हो जाए, यहाँ पर पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है, तो अगर ये गायब हो जाता है, पति या पत्नी कोई भी 7 साल तक नहीं आता है, वो इंतजार करने के बाद कोई पति दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके बाद ये 7 साल के बाद जब आती है तो ये कोई केस फाइल 494 के तहत नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पहले ही ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक 7 साल तक गायब रहता है तो दूसरा व्यक्ति शादी कर सकता है। तो अगर एक ही पत्नी बी 7 साल तक गायब रहती है तो वो सी से शादी आराम से कर सकता है। या फिर अगर यहाँ पत्नी होती तो पत्नी का अगर पहला पति 7 साल तक गायब है तब भी वो दूसरी शादी यानी कि दूसरा पति कर सकती थी, और वहाँ पर फिर वो जो बाद में आता तो वहाँ पर 494 का केस फाइल नहीं हो सकता था। तो कभी कभी आपने बहुत जगह देखा होगा कि 2 पत्नियां हैं, एक पति की 2 पत्नियां हैं और वो साथ में बहुत अच्छे से रह रही हैं, या फिर एक पत्नी की 2 पति हैं और वो तीनों साथ में अच्छे से रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो मैटर है, जैसे ए है तो ये अपराध उसने पत्नी के खिलाफ किया है, उसने दूसरी शादी करके अपराध किसके खिलाफ किया है, पत्नी के खिलाफ, ना कि कोर्ट के खिलाफ। कोर्ट के खिलाफ उसने अपराध नहीं किया है। तो इस
तो दोस्तों ये जो परिवारवाद के मामले होते हैं, इनमें क्या होता है कि ए जो है, जैसे ए है तो बी के साथ अपराध कर रहा है, ना कि कोर्ट के साथ। तो कोर्ट इसमें डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता जब तक यहाँ पर बी नहीं बोलेगा कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। हाँ, बी अपने राइट के लिए नहीं खड़ा होगा, यानी कि पहली पत्नी नहीं बोलेगी, तब तक यहाँ पर कोर्ट ए को कोई भी सजा या कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती। तब तक ए को कोर्ट कोई भी पनिशमेंट नहीं देगी जब तक यहाँ बी अपनी गवाही नहीं देगा या बी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अगर बी और सी दोनों मिलकर एक दूसरे से के साथ खुश हैं, तीनों बी और सी और ए बी सी तीनों मिलकर खुश हैं, पति है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीनों ही एक दूसरे के साथ खुश हैं और कोई केस फाइल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। अब कहीं कहीं इन मामलों में देखा गया है जहाँ पर एक चौथा आदमी इनके बीच इंटरफेयर करता है, वो तब करता है जब पहली पत्नी जो है ये मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तब यहाँ इसका कोई जानने वाला, उसका जो खास है, वो इसकी तरफ से पैरवी कर सकता है। और अगर पत्नी की जगह पति है और उस फौज में है, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरा आदमी पैरवी कर सकता है। तो इस तरह के मामले होते हैं। अदरवाइज अगर पहली पत्नी को या पहले पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक साथ अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू।